नमस्ते, मैं हूँ स्वाति और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। यहाँ हम आपको बताएंगे इस वक्त की कुछ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ और एक बड़ी खबर पूरे विस्तार से। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। पहली सुर्खी, हमारे यहाँ कई बार विधानसभाओं के अंदर नेता आपस में लड़ लेते हैं। जैसे 1988 में तमिलनाडु विधानसभा के अंदर एम.जी. रामचंद्रन की पत्नी जानकी और जयललिता के समर्थक आपस में गुथ गए थे। खूब मारपीट हुई। मामला संभालने के लिए पुलिस बुलवाकर विधायकों पर लाठीचार्ज करवाना पड़ा। ऐसे ही अक्टूबर 1997 में उत्तर प्रदेश असेंबली के अंदर भी विधायकों ने मारपीट की थी। 4 मार्च को तुर्की की संसद में ऐसा ही नजारा दिखा। तुर्की में एक राजनीतिक दल है, रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी, विपक्ष में बैठती है। इसके एक नेता एंजिन ओस्कोक ने तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान पर सीरिया में मारे गए तुर्की सैनिकों के अपमान का इल्जाम लगाया। 4 मार्च को जब एंजिन संसद में भाषण दे रहे थे, उसी दौरान राष्ट्रपति एर्दोगान की जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी और विपक्ष के कुछ नेताओं के बीच झगड़ा शुरू हो गया। संसद के अंदर ही नेताओं ने एक दूसरे से खूब हाथापाई की, घूसे भी चले। दूसरी सुर्खी है दक्षिणी अमेरिका के एक देश वेनेजुएला से। अमेरिका से नीचे की ओर चलेंगे तो मैक्सिको, गुआटेमाला, निकारागुआ और कोलंबिया पार करने के बाद आप पहुंचेंगे वेनेजुएला। पिछले कुछ सालों से बड़ी बर्बाद हालत में है ये देश। लोगों को खाने के लिए ब्रेड तक नहीं मिल रहा। अब तक करीब 45 लाख लोगों को ये देश छोड़कर भागना पड़ा। इसी वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अपने देश की महिलाओं को 6 बच्चे पैदा करने की सलाह दी है। 6 अद्भुत तो ये है कि मादुरो ने जिस प्रोग्राम में ये कहा वो महिलाओं की सेहत से जुड़ा था। मादुरो के मुताबिक महिलाएं ऐसा करेंगी तो वेनेजुएला का भला करेंगी। मादुरो जहां औरतों को 6 बच्चे पैदा करने के लिए कह रहे हैं, वहीं यूनिसेफ कहता है कि वेनेजुएला में करीब 13% बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। 2017 में सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया था। इसके मुताबिक 2016 में तकरीबन 11,466 नवजात बच्चों की मौत हुई थी। इसके बाद से वेनेजुएला की सरकार ये डेटा लाई ही नहीं दोबारा। तीसरी सुर्खी है अफगानिस्तान से, जहां 29 फरवरी को तालिबान और अमेरिका में शांति समझौता हुआ था। समझौता दोहा में हुआ था, कतर की राजधानी में, पर समझौता जुड़ा था अफगानिस्तान के साथ। ये शांति समझौता गजब की माथापच्ची है, समझ ही नहीं आ रही। 3 मार्च से ही अफगान फोर्सेस को लगातार निशाना बना रहा है तालिबान। 4 मार्च को एक तालिबानी हमले में कम से कम 20 अफगानी सैनिक और पुलिस वाले मारे गए। इसके जवाब में अब तालिबानी लड़ाकों पर अमेरिकी हवाई हमले की खबर आई है। ये हुआ 4 मार्च को। शांति समझौते के बाद ये पहली दफा था जब अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया। अमेरिका का कहना है कि वो शांति को लेकर गंभीर है, मगर तालिबान को भी अपनी बात निभानी चाहिए। उसे नीडलेस अटैक्स यानी बेमतलब के हमले नहीं करने चाहिए। इस हमले से एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबानी लीडर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से फोन पर बात की थी। तकरीबन 35 मिनट तक बात हुई दोनों की। ट्रंप ने कहा कि तालिबान काफ़ी मजबूत है और अपने वतन के लिए लड़ रहा है। ये थी सुर्खियां। बारी आज की बड़ी खबर की। बड़ी खबर में वो मसला जो इस वक्त पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, कोरोना। चीन से शुरू हुए इस वायरस ने वहां 3000 से ज़्यादा लोगों की जान ली और चीन से बाहर निकलकर ये करीब 82 देशों में फैल गया है, जिनमें अपना भारत भी शामिल है। चीन से बाहर सबसे विकट स्थिति है इटली और ईरान की। हम आपको ईरान के बारे में ही बताने जा रहे हैं। 24 फरवरी को कोरोना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ईरान में। इसमें ईरान के डेप्यूटी स्वास्थ्य मंत्री इराक हारिरकी भी थे। सुस्त दिख रहे हारिरकी चेहरे पर बहता पसीना पोंछ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बीमार हैं।
अगले दिन खबर आई कि हारिर्की कोरोना संक्रमण में पॉजिटिव पाए गए हैं। सिर्फ हारिर्की नहीं बल्कि ईरान के उपराष्ट्रपति इशाक जहांगीरी समेत कई सांसद कोरोना से संक्रमित पाए गए। कुछ बड़े वीआईपी नाम हैं जो मारे भी गए कोरोना से, जैसे मोहम्मद मीर मोहम्मदी जो कि ईरान के पितामह यानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के सलाहकार थे। ये देखते हुए ईरान ने अगले नोटिस तक अपने सारे बड़े अधिकारियों के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। ईरान में कोरोना जिस बड़े स्तर पर फैला उसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि शुरुआत में वहाँ लापरवाही बरती गई। सरकार और प्रशासन के स्तर पर करीब 2 हफ्ते पहले तक ईरान को भरोसा था कि कोरोना से उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और अब स्थिति ये है कि ईरान में 3000 के करीब कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। ये वीडियो किए जाने तक वहाँ 92 लोगों की जान जा चुकी है। कहा जा रहा है कि असली आंकड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वहाँ कोरोना कितने गंभीर स्तर पर फैल रहा है इसे इस बात से समझिए कि एक रात के अंदर कोरोना के 586 नए मामले आए। ईरान के हर एक हिस्से, हर एक प्रांत में फैल चुका है ये। मगर ईरान में कोरोना के इतना गंभीर होने के पीछे सरकार और प्रशासन के स्तर पर बरती गई लापरवाही अकेली वजह नहीं है। एक अहम कारण अमेरिका द्वारा उस पर लगाए गए सख्त आर्थिक प्रतिबंध भी हैं। इनके कारण ईरान के पास जरूरी साधनों की कमी है। कोरोना के मद्देनज़र वहाँ कई तरह की मेडिकल सप्लाईज चाहिए, मसलन वेंटिलेटर, मेडिकल वाला बॉडी सूट, सर्जिकल गाउन, सैनिटाइजर, मास्क, दवाएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले विटामिन। निर्यातकों और बैंकों पर ईरान के साथ बिजनेस करने को लेकर कई तरह के सख्त प्रतिबंध हैं। इन सब चीज़ों की वजह से ईरान के लिए चीज़ें आयात करना, बाहर से मंगवाना मुश्किल और समय खपाने वाली प्रक्रिया है। अगर ईरान ज़रूरी चीज़ों का घरेलू उत्पादन बढ़ाए भी तो इसके लिए भी उसे कई तरह के उत्पाद और कच्चे माल की ज़रूरत होगी जो बाहर से मंगवाना पड़ेगा। यहाँ भी आर्थिक प्रतिबंध रोड़ा बन रहे हैं। इसको एक मिसाल से समझिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कोरोना वायरस की जांच के लिए ज़रूरी मेडिकल किट भेज रहा था ईरान को, मगर ये सप्लाई ईरान के पास पहुँचने में बड़ी देर हुई। वजह हवाई जहाज कंपनियों यानी एयरलाइंस कंपनियों और जहाजी कंपनियों पर यानी शिपिंग कंपनियों पर ईरान जाने को लेकर कई तरह के प्रतिबंध हैं। इनकी वजह से हवा और समंदर दोनों रास्तों में ईरान पहुंचना, वहां कार्गो का सामान ले जाना थोड़ा मुश्किल और लंबा हो जाता है। WHO ने पहले अमीरात के रास्ते सप्लाई भेजनी चाहिए, वो हो नहीं पाई। फिर WHO ने एक यात्री विमान में रखवाकर बगदाद के रास्ते ईरान को भिजवाई ये चीज़ें। अब इराक में भी कोरोना पहुंच चुका है, इस वजह से वहां भी कोरोना प्रभावित दूसरे देशों में आने जाने को लेकर प्रतिबंध लग जाएगा। ईरान के अगल बगल के देशों में कोरोना के कारण यात्रा प्रतिबंध लग ही चुका है। अब ईरान में ज़रूरी सप्लाई पहुंचाना और मुश्किल हो जाएगा। ऊपर से आर्थिक प्रतिबंधों के कारण ईरान की करेंसी कमज़ोर पड़ गई है, वो अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में अगर वो कहीं और से सप्लाई मंगवाता है तो सबसे पहले तो उसे भुगतान का तरीका खोजना होगा। इन चीज़ों में समय लगेगा, ये काफ़ी जटिल प्रक्रिया है और कोरोना से निपटने के लिए ज़रूरी है कि समय बिल्कुल ना गवाया जाए। वहाँ एंटीवायरल दवाओं तक की कमी हो गई है। 29 फरवरी को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान मदद मांगे तो अमेरिका मदद करेगा, मगर ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने ये ऑफर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जिसके कारण यानी जिस अमेरिका के कारण ईरान के लोगों को खाना और दवाइयां तक नहीं मिल पा रही, उसकी सहानुभूति नहीं चाहिए उन्हें। ईरान और अमेरिका दोनों जिद पर हैं। अमेरिका का रवैया अभी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक लगता है। मानवीय मदद के नाम पर ज़रूरी मेडिकल सप्लाई तेज़ी से और ज़्यादा मात्रा में ईरान पहुंचाई जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि अमेरिका निर्यातकों और बैंकों के लिए आर्थिक प्रतिबंधों में थोड़ी छूट दे, मगर अमेरिका की ओर से ऐसा कोई फैसला अभी नहीं लिया गया है।
जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन ने ईरान को मदद भेजी है। ये तीनों देश ईरान को आर्थिक तौर पर भी मदद देंगे ताकि वो कोरोना से लड़ सके। मगर एक बड़ी चिंता ये है कि कोरोना जिस रफ्तार से फैल रहा है, ऐसे में ये देश आगे ईरान की कितनी मदद कर पाएंगे ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो भी काफ़ी तेज़ी से खराब हो रही हैं। उन्हें अपने देश पर भी ध्यान देना होगा। स्कूल की किताबों में ग्लोबलाइजेशन समझाते हुए लिखा होता था कि पूरा विश्व एक गांव बन गया है। व्यापार, खेल, पर्यटन, तमाम चीज़ें हैं, तमाम लिंक हैं जिनके मार्फत देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अमेरिका जैसे देश ईरान को चाहे कितना भी अलग थलग करना चाहे, कितना भी अकेला करना चाहे, कर नहीं पाते। इराक, लेबनान, जॉर्जिया, कतर, न्यूजीलैंड, अमेरिका समेत कई देश हैं जहां ईरान होकर आए कुछ लोगों में कोरोना पाया गया। अगर ईरान के अंदर कोरोना पर काबू नहीं पाया गया तो बाकी सब पर खतरा बना रहेगा। कोरोना ने दिखा दिया है कि इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ किस तरह आपस में जुड़ी हुई है, वल्नरेबल है। ईरान को बीमार छोड़कर बाकी के देश कोरोना को ख़त्म नहीं कर सकते। ईरान का कोरोना बस ईरान की समस्या नहीं है, ये बात अमेरिका को अच्छे से समझ लेनी होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए। कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। सोशल मीडिया पर हमारे साथ जुड़िए। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर हम हैं। आप हमें वहाँ लाइक, सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। हमें अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।